हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021-22 के लिए विज्ञान वर्ग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा के अंडाशय में कितने अंडाणु बनते हैं? 2, 4, 1 या 3? बताइए कितने अंडाणु बनते हैं? तो हाइड्रा के अंडाशय में एक अंडाणु बनता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है उत्प्रेरक के रूप में ऊर्जा प्रदान करना, या एंजाइम के रूप में, या रचना करना। बताइए जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है? तो जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों का वर्ग है डेकापोडा, ऑक्टोपोडा, हेक्सापोडा या एपोडा। बताइए कीटों का वर्ग है, कौन सा है कीटों का वर्ग इनमें से? तुम्हारा कीटों का वर्ग है हेक्सापोडा। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों पर पाया जाने वाला मेंढक है एलाइटिस, बुफो, हाइला या राना। बताइए वृक्षों पर पाया जाने वाला मेंढक कौन सा है? तो हमारा वृक्षों पर पाया जाने वाला मेंढक है हाइला। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों की समस्त क्रियाओं को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रजनन व विकास, पोषण एवं उपापचय, या संश्लेषण एवं उपापचय, या प्रजनन एवं अंत स्वायत्तता। तो बताइए सजीवों की समस्त क्रियाओं को किन दो भागों में बांटा जा सकता है? तो हमारा सजीवों की समस्त क्रियाओं को प्रजनन एवं अंत्य स्वायत्तता दो भागों में बांटा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोराइजा का संबंध है शैवाल और कवक का, ब्रायोफाइटा और कवक का, उच्चतर पादप और कवक का, या ब्रायोफाइटा और शैवाल। तो बताइए माइकोराइज का एक संबंध है। तो हमारा माइकोराइज एक संबंध है उच्चतर पादप और कवक का। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे को ताप के आधार पर 4 वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक हैं बार्मिंग, ओडम, राउनिकर या रॉबर्ट हुक। तो बताइए पौधों को ताप के आधार पर 4 वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक हैं। तो पौधों को ताप के आधार पर 4 वर्गों में बांटने वाले वैज्ञानिक हैं राउनिकर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसरपाइन प्राप्त होती है सिनकोना से, सर्पगंधा से, नीम से या गेंदा से। बताइए रिसरपाइन कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारी रिसरपाइन सर्पगंधा से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसारोहण के लिए मुख्य शक्ति है ससंजक बल, अंतः चूषण शक्ति, या विद्युत चुम्बकीय या परासरणीय शक्ति। बताइए रसारोहण के लिए मुख्य शक्ति है। तो हमारा रसारोहण के लिए मुख्य शक्ति ससंजक बल है। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं कहलाते हैं मोनोकार्पिक, होलोकार्पिक, पोलोकार्पिक या यूकार्पिक। तो बताइए वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं। तो जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं उनको बोलते हैं मोनोकार्पिक। इसका राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्वों के गुण होते हैं उसी क्षैतिज आवर्त में समान, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन, नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या द्वारा ज्ञात, या उनके अणु द्रव्यमान के आवर्त फलन। बताइए तत्वों के गुण होते हैं इनमें से कौन सा होगा सही? तो हमारा तत्वों के गुण होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुरक्षा फ्यूज के तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है धारा के 1/4 घात के
धारा के मान के, फ्यूज तार की लंबाई के, या धारा के वर्ग के। तो बताइए एक सुरक्षा फ्यूज के तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है। तो हमारा एक सुरक्षा फ्यूज के तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है धारा के वर्ग के। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है मेथिन ऑक्सीजन तथा एथिन का, या मेथिन एथिन तथा हाइड्रोजन का, या एथिन हाइड्रोजन तथा प्रोपेन का, या एथिन प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। बताइए तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। तो हमारा तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है एथिन प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है कार्बन से अपचयन द्वारा, या हाइड्रोजन से अपचयन द्वारा, या पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, या सामान्य भस्मीकरण से। बताइए एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो हमारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है हाइड्रोजन से नहीं, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, यानी इसका राइट आंसर है सी। तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है पिघले लवण के विद्युत अपघटन से। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान वेगों का परिणामी भी दोनों में से प्रत्येक के समान है, दोनों वेगों के मध्य कोण होगा 120 डिग्री, या 90 डिग्री, या 0 डिग्री, या 60 डिग्री। तो बताइए दो समान वेगों का परिणामी भी दोनों में से प्रत्येक के समान है, दोनों वेगों के मध्य कोण कौन सा होगा। हमारा दो समान वेगों का परिणामी भी दोनों में से प्रत्येक के समान है, दोनों वेगों के मध्य कोण होगा 120 डिग्री। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का कारण होता है इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से, न्यूट्रॉन के टूटने से, या नाभिकों के टूटने से। बताइए नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का कारण होता है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो हमारा नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का कारण होता है नाभिकों के टूटने से। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीयमान है बायोगैस का, ब्यूटेन का, मिट्टी के तेल का, या एथेनॉल का। बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है। तो हमारा सबसे अधिक ऊष्मीयमान ब्यूटेन का होता है। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तार के वृत्तीय ओर, तार के लंबवत, तार के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तार के वृत्तीय ओर, या तार के लंबवत, या तार के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तार के वृत्तीय ओर। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो यह क्रिया कहलाती है कार्बोनेशन, या विसिलिकेशन, या जल भोजन उत्कन, या ऑक्सीकरण। बताइए जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है। तो जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो यह क्रिया जल भोजन उत्कन कहलाती है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं परंतु एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, तो ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है या खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, या दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं परंतु एक ठोस एवं दूसरा खोखला है, तो ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है या खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, या दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है दोनों को समान अधिक आवेश दिया जा सकता है। इसका सही आंसर है सी। यानी समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं
परंतु एक ठोस एवं दूसरा खोखला है तो उनको दोनों को समान अधिक आवेश दिया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीले थोते को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है Cu प्लस SO2 प्लस O2 या Cu2S प्लस O2 या CuSO4 प्लस H2O या CuSO4 इंटू H2O प्लस 4H2O। बताइए नीले थोते को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हमारा नीले थोते को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर हमें CuSO4 इंटू H2O प्लस 4H2O प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6 इंटू 10 की पावर 18 या 1.024 इंटू 10 की पावर 19 या 10.24 इंटू 10 की पावर -19 या 4 इंटू 10 की पावर 18। बताइए 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हमारा 0.64 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4 इंटू 10 की पावर 18। इसका राइट आंसर है डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर से प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा AC उच्चावचन DC या AC तथा DC दोनों या DC। बताइए एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर से प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो हमारा एक दिष्ट धारा जनित्र के आर्मेचर से प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा AC। इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वे अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से खोते हैं या इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से प्राप्त करते हैं या अधिक अभिक्रियाशील हो जाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है वे इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई जाती है तो सभी ऋतुओं में ध्वनि जमीन की सतह पर सुनी जाएगी या जमीन या चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाएगी या वर्षा ऋतु में ध्वनि जमीन की सतह पर सुनी जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई जाती है तो जमीन या चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुनी नहीं जाएगी। तो इसका राइट आंसर है बी। जब चंद्रमा की सतह पर कोई तोप चलाई जाएगी तो जमीन या चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुनी नहीं जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह वायु में O2 से प्रभावित होता है या यह CO2 अवशोषित करता है एवं CaCO3 बनाता है या यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र है Na6P6O18 या C17H15 या COONA या Na2AlSi2O3 या इनमें से कोई नहीं। बताइए कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र क्या है। तो हमारा कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र है Na6P6O18। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस होती है अम्लीय क्षारीय या न तो अम्लीय न क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। बताइए हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमारी हाइड्रोजन गैस न तो अम्लीय होती है नहीं क्षारीय। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या ए या बी दोनों सही हैं या न्यूट्रॉनों की संख्या। बताइए एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी। तो हमारे एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर है
सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे कॉकरोच के बड़े वयस्क कॉकरोच में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निर्मूचन, कायांतरण या त्वक पतन या रूपांतरण? बताइए। एक छोटे कॉकरोच के बड़े वयस्क कॉकरोच में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो एक छोटे कॉकरोच के बड़े वयस्क कॉकरोच में बदलने की क्रिया को कायांतरण कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रोटोजुआ में द्विरूपता पाई जाती है? लोबोसा या सिलिएटा या स्पोरोजोन्स या रेडियोरियंस? बताइए कौन से प्रोटोजुआ में द्विरूपता पाई जाती है? तो द्विरूपता पाया जाने वाला प्रोटोजुआ है स्पोरोजोन्स। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बंद होने पर हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है? अलिंद, निलय कपाट के या सुस्टेकियन कपाट के या साइनस कपाट के या सेमिलुनर कपाट के? बताइए किसके बंद होने पर हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है? अलिंद, निलय कपाट के या सुस्टेकियन कपाट के या साइनस कपाट के या सेमिलुनर कपाट के? बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए। अलिंद, निलय कपाट के बंद होने पर हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी, टिड्डा, मक्खी या लेपिस्मा? बताइए निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ए, मकड़ी। मकड़ी हमारा कीट नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल दाब का कारण है निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण या बाष्पोत्सर्जन में वृद्धि या बाष्पोत्सर्जन में कमी? बताइए मूल दाब का कारण है। तुम्हारा मूल दाब का कारण है सक्रिय अवशोषण। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है मंड तथा ऑक्सीजन, जल तथा ऊर्जा या जल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा या केवल जल? बताइए वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तुम्हारा वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से परजीवी है लेमिनेरिया या सिफेल्यूरस बर्सेंस या कारा या साइटोनिमा? बताइए निम्न में से परजीवी है। तो हमारा सिफेल्यूरस बर्सेंस परजीवी है। इसका राइट आंसर है बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किण्वन संचालित होता है सभी कवकों द्वारा, सभी जीवाणुओं द्वारा या कुछ जीवाणुओं व कुछ कवकों द्वारा या सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा? बताइए किण्वन संचालित होता है। तो हमारा किण्वन संचालित होता है कुछ जीवाणुओं व कुछ कवकों द्वारा। इसका राइट आंसर है सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ए तथा बी दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है किससे? तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती है। इसका राइट आंसर है ए। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।